Hello students, let's read the question. The question says which state of triply ionized beryllium has the same orbital radius as that of the ground state of hydrogen. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि फ्रॉम द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो पहले बात तो हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जो बोर्स मॉडल होता है वो हमारा हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए हम बोर्स मॉडल यूज कर सकते हैं। और इसमें हमें कहा गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाइड्रोजन एटम में एग्जिस्ट करता है वो ओनली सर्टेन क्वांटिफाइबल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। क्वांटिफाइबल स्टेट्स मतलब ऐसे ही ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जिनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जिनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसी स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और ये जो ऑर्बिट्स होता है ना, इन ऑर्बिट्स का रेडियस भी हमारा प्री डिफाइंड होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो भी हमारा प्री डिफाइंड होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे द प्री डिफाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियस टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम है, तो मतलब हमने बेरिलियम एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, जिसकी वजह से अब वो क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हो गया। तो अब इसमें हम क्या बोर्स मॉडल यूज कर सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कहा गया है कि बेरिलियम ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम एटम का कौन सा ऑर्बिट होगा, कौन सा, जैसे हम यहाँ पे ऑर्बिट की बात करें जिनका क्वांटिफाइबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तो बेरिलियम एटम का कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट का रेडियस हमारे हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि फॉर एन हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.059 multiplied by n square by z एंगस्ट्रॉम। तो ये किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये हमारा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन लाइक एटम है देन हम क्या करते हैं, जस्ट उसका z का वैल्यू चेंज होता है इफ इट इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारा, अगर हम अज्यूम करें कि हमारा nth स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम एटम, उसका nth स्टेट हमारे हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट के साथ सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, nth स्टेट हमारा बेरिलियम एटम का, उसका रेडियस कितना होगा 0.059 multiplied by n square by z is equal to 4 and this is equal to ground state radius of the hydrogen atom। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होता है, ये होता है सिंपली 0.059 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 1 है तो 1 बाय 1, तो 0.059 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव n square by 4 is equal to 1। this implies n square is equal to 4 और n is equal to 2। तो हम देखते हैं कि हमारा ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम एटम का जो सेकंड स्टेट होगा n is equal to 2, उसका ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू द ground state orbital radius of the hydrogen atom. So option C is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.